हेलो स्टूडेंट, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 2 का ए। इसमें दिया है क्वेश्चन शून्य ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे ग्राफ दे दिया है x अक्ष और y अक्ष। इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं y डैश। इसमें सिर्फ x को देखना कि x अक्ष पे कितने स्थानों पे काट रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x अक्ष पे सिर्फ एक स्थानों पे काट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हल लिख लेंगे कि अतः क्योंकि हल लिखेंगे इसका क्योंकि ग्राफ x अक्ष क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थानों पर काटता है, एक स्थानों पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी? एक। शून्यकों की संख्या एक होगी। दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया है ग्राफ, इसको देख लेते हैं। दूसरे चित्र में देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि x अक्ष को एक भी स्थानों पर नहीं काट रहा है। तो इसका लिख लेते हैं, लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी स्थानों पर नहीं काटता है। अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगा। अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य, क्योंकि एक भी स्थानों पर नहीं काट रहा है x अक्ष को। यहाँ पहला का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे ग्राफ को देखते हैं। तो तीसरे ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ x अक्ष को एक स्थान पे काट रहा है। तो एक x अक्ष को एक स्थानों पर काट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक होगी। तो लिखेंगे हल में क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थानों पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। यहाँ बस सिर्फ देखते हैं कि x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, उसी के हिसाब से हम शून्यक लिख लेंगे। अब चौथे को देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि x अक्ष को एक और दो स्थानों पर काट रहा है, तो यहाँ भी लिख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि ग्राफ
यक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवा देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 1, 2, 3 स्थानों पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है, 3 स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यक्स अक्ष को 3 स्थानों पे काट रहा है। 6 नंबर देख रहे हैं। यहाँ 2 स्थानों पे काट रहा है, 1 और 2। ये यक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश। या 2 स्थानों पर काट रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। डिफिनेशन सबका ऐसे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है, 2 स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद 7 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं कि 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे कितने स्थानों पे काट रहा है यक्स अक्ष को? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 स्थानों पर यक्स अक्ष को काट रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ यक्स अक्ष को 1 और 2 स्थानों पर काट रहा है, तो यहाँ भी लिख लेंगे हल में क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को
यक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है, 2 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि यहाँ यक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है? 2 स्थानों पर। इसमें का लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 2 का ये देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 स्थानों पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस तरह से शून्य का आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें।